Qualified UGC NET in first attempt. Qualified UGC NET in just 2 to 3 months preparation. Qualified UGC NET in just 40 days preparation. ये बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी और आप परेशान हो जाते होंगे इन सारी चीज़ों को सुन के कि हमें तो 5 महीने 6 महीने हो गए तैयारी करते हुए, फिर भी हमारा जो है UGC NET नहीं निकला। हमें 2 से 3 अटैम्प्ट लग रहे हैं, UGC NEट हमारा नहीं निकला है। आपको एक रियलिटी जो है उससे वाकिफ़ करवाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप UGC NEट एक बारी में या 2 या 3 महीने में 40 दिन की प्रिपरेशन के साथ नहीं क्वालिफाई कर सकते, आप कर सकते हो। बट ये जो बच्चे होते हैं ना, जो UGC NEट क्वालिफाई करते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में या 30-40 दिन की प्रिपरेशन में या 1-2 महीने में, उनका बेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उन्होंने बहुत रेगरस तैयारी की होती है। अब बात ये भी नहीं कि आपने रेगरस तैयारी नहीं की है, बात ये हो जाती है कि ये जो बच्चे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आधा या 1% बच्चा होता है जो बच्चे अपीयर करते हैं UGC NET एग्जामिनेशन देने के लिए हर साल। बाकी जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट आता है वो रिपीट ही कर रहे होते हैं एंड दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी। क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन है ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बहुत सारी नई तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत सारे जो है हर फील्ड का नॉलेज जो है आपको होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखते हैं और आप प्रिपरेशन करते हैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जितना हमने पढ़ा है वो सफिशेंट नहीं होता है, या हम किसी ना किसी वजह से उस एग्जामिनेशन वाले दिन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप रिपीट कर रहे हो तो बिल्कुल भी घबराइए मत। मैंने भी अपना खुद UGC NET JRF जो है वो सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। मैंने 1 से सवा 1 साल की तैयारी की थी। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो इसका मतलब आप कैपेबल नहीं हो। यू आर कैपेबल। आप इतनी तैयारी अच्छे से कर जा रहे हो कि आप आगे जो है बहुत ईजिली बच्चों को पढ़ा सकते हो, जो मेरे साथ हुआ। जब मैंने तैयारी शुरू की थी मुझे लगा था बहुत ईजी सा है, हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो मुझे समझ आया कि मुझे कितना पढ़ना है, और जब पढ़ा और फिर तभी से ही जैसे ही रिजल्ट आया था 10 दिन के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया। और उस टाइम पे मैंने ये रियलाइज़ किया कि यस, जितनी मेहनत मैंने की थी, जो 1 साल सवा साल मैंने दिया है अपनी तैयारी को, वो मुझे अब आने वाले 5-10 साल हेल्प कर रहा है और मैं इस चीज़ में और ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन करके इसको और आगे लेके जा सकती हूँ। तो नेट से असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे सामने जो है वो खुलती रहती हैं। सो मेक श्योर कि आप जो पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ें, जो रेलिवेंट है वो पढ़ें एंड अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लें। जितना ज़्यादा कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा इन डेप्थ आप पढ़ोगे चीज़ों को, तो बहुत अच्छे से आप अपनी आगे की लाइफ जो है उसको ईजी कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहो एंड एक बारी में करना है, 2-3 महीने में कर लेना है, ऐसा नहीं होता। हर किसी को अपना समय लगता है, जितना समय आपको लगना है वो लगेगा, बट आपको कोशिश करनी है कि आप अच्छा पढ़ें, वो सब पढ़ें जो ज़रूरत है जिस चीज़ की एंड जो रिक्वायर्ड है और जो आपको पढ़ के संतुष्टि मिल रही है। जितना इन डेप्थ जाना है जाओ, जितना टाइम लग रहा है 1 सवा साल लग रहा है कोई बात नहीं है, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड जहाँ कमी कर रहे हो उसको पहचानो एंड उस पर काम करो। बहुत अच्छे से आपका रिजल्ट जो है वो आने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलती हूँ आपसे क्लासेस में। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, 12 बजे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो एंड ये कभी भी मत सोचो कि मेरा नहीं हुआ, क्या मैं कैपेबल नहीं हूँ। आप सभी कैपेबल हैं, सबकी अपनी जर्नी है। किसी का 1 महीने में पढ़ाई में हो रहा है, किसी का 5 महीने में हो रहा है, किसी का 10 महीने में, किसी का 20 महीने में, तो किसी का 4-5 अटैम्प्ट में भी हो रहा है। बट येस, आप उससे क्या सीख रहे हो, आपने अपने लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं। आप सिर्फ नेट की ही तैयारी करते रहे या आपने 2-4 चीज़ें और उसके साथ सीखी, आपने BEd भी कर लिया, आपने जो है PhD में एडमिशन ले लिया नेट के साथ साथ, JRF के साथ साथ तैयारी करते हुए। ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और आपने कितना अच्छे से समझा है अपने सब्जेक्ट को, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों पे फोकस करो। अल्टीमेटली आपका नेट JRF जो है वो आपको जो बेनिफिट देगा वो आपको मिल ही जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही खुश रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं रेगुलर क्लासेस में।